नमस्कार, पार्थवी कंपटीशन क्लासेस की एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशतता या परसेंटेज के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर महीने में होना है और यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर यानी इसी महीने के अंत में होना है। इसलिए मैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही इसमें वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए आज का जो टॉपिक है प्रतिशतता, इस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए, जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप बेसिक से उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको समय अधिक लगेगा, लेकिन जो ट्रिक्स या जो फॉर्मूलेज में लाया हूं आपके लिए, उनसे आप बहुत आसानी के साथ कम समय में उन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए पार्थवी कंपटीशन क्लासेस के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रतिशत। बेसिकली होता क्या है प्रतिशत, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। जैसे कि नाम से ही यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि प्रति और शत, यानी कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो, एक ऐसी भिन्न जो प्रति 100 यानी 100 के अनुपात में किसी मान को लिखा जाए तो उसको बोलते हैं प्रतिशत। सपोज यहाँ पे 25% या 25% लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 25 के अपॉन में 100, यानी एक ऐसी भिन्न जिसका जो हर है वो क्या हो, 100 हो, तो उसको हम संख्या को प्रतिशत में लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक संख्या लिखी है। इस प्रतिशत को हमने प्रतिशत का निशान हटा के 100 से भाग करके लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम काट भी सकते हैं, 25 एकम 25 और 25 चौको 100। सरलतम रूप में ले आएंगे इसको तो 1/4 या 1/4 इसका आंसर हो जाएगा अगर भिन्न में पूछा जाए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रतिशत का मतलब बेसिकली समझाना चाहूँ तो इसी तरीके से समझा सकता हूँ कि अगर कोई संख्या x% लिखी है, उसको हम बेसिकली लिख सकते हैं x के अपॉन में 100, या एक जो प्रतिशत संख्या होती है वो एक ऐसी संख्या होती है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। सबसे पहला तो प्रकार यही बनता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना किस प्रकार से बदलते हैं, सबसे पहले समझना ये जरूरी है। प्रतिशत सपोज लिखा हुआ है 25% या 25% को भिन्न में बदलो, तो किस प्रकार से आप इसको भिन्न में बदल पाएंगे। जैसा मैंने बताया कि जब ये निशान प्रतिशत का हटाते हैं तो हम भाग करते हैं 100 से, यानी 100 से भाग करेंगे तो प्रतिशत का निशान हट जाता है, और इसको अगर काटते हैं या संक्षिप्त रूप में ले आते हैं तो 25 बन जाए 25 एंड 25 4 जा 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 या 1/4। तो यही हमारा भिन्न हो जाएगी प्रतिशत की, यानी 25% की भिन्न क्या होती है, 1/4। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि 80% की भिन्न है वो क्या होगी, तो यहाँ पर इसके लिए भी वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, बटे 100, 0 से 0 काट देंगे, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, अर्थात इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम 4/5 या 4/5 लिख सकते हैं। 80% की जो भिन्न निकल के आती है वो क्या आती है यहाँ पर, 4/5। होपफुली आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे कि प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से बदलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आती है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इसका रिवर्स यानी उल्टा। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में मैंने बदला था, अभी आपको बताया इस तरीके से। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर एक भिन्न लिखी हुई है 8 और ऊपर लिखा हुआ है 3/8। इसको बदलना है आपको बेसिकली प्रतिशत में। तो जैसे हमने भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग किया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसको काटते हैं, 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 25 3 जा 75/2। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकल के आता है 37.5%। ठीक है, यानी 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 37.5 या 37.5%। ठीक है, इस प्रकार से भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। एक और एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5/4, इसको हमें अगर प्रतिशत में बदलना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि अगर किसी भी जो भिन्न है उसका हर जो हर है वो अंश से छोटा, यानी हर जो है वो अंश से छोटा है, तो जो संख्या यानी प्रतिशत वैल्यू है वो 100 से बड़ी आएगी। जैसे यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं, इसमें अगर 100 का मैं गुणा करूँ और प्रतिशत का चिन्ह लगाऊं तो
25 से इसको काटते हैं, 25 चौको 100, ठीक है, और 4 एकम 4। अब 25 का 5 में गुणा कितना होता है, 125%। बेसिकली ये कितना मान है, 125%। जो मैंने आपको बताया, अगर हर जो संख्या, हर की संख्या है वो बड़ी है, सॉरी माफ कीजिए, हर जो है वो छोटा है अंश से, तो जो आपकी प्रतिशत वैल्यू आएगी वो 100 से बड़ी आएगी, और अगर हर का मान बड़ा है अंश के मान से, तो प्रतिशत वैल्यू 100 से छोटी आएगी। एक एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर एक भिन्न लिखी हुई है 6 और ऊपर लिखा हुआ है, सपोज यहां पे 4 लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में पहले ही हम ला सकते हैं। इसको कैसे, 2/3। अब इसको अगर हमें बदलना हो प्रतिशत में, तो किस प्रकार से बदल सकते हैं, 100 का गुणा और प्रतिशत का निशान। अब इससे काटते हैं इसको, तो 33.3 आता है, और इसमें गुणा कर देते हैं तो 66.6% बनता है यहाँ पर, ठीक है। कितना बनता है, 66.6%, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक होकर लिख सकते हैं, आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, जिस प्रकार से हम किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते थे, इसी प्रकार से दशमलव में भी बदलना होता है। सपोज अगर लिखा है यहाँ पर 40% को दशमलव में बदलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 के अपॉन में तो 100 करते ही हैं, 0 से 0 को कैंसिल किया। अब इस 4 में 10 का जब भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.4। दशमलव मान कितना आया इसका, 0.4 या 0.4, ठीक है। इस तरीके से आप इसको दशमलव में बदल सकते हैं। फिर दूसरी बात, या सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 38% को दशमलव में बदलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, 38/100, और जितने नीचे जीरोस होते हैं 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा पीछे से 2 डिजिट छोड़कर, 1 डिजिट और 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर डेसिमल लगेगा, यानी 0.38, 0.38 इसका दशमलव मान हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद बात आती है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 0.48 को प्रतिशत में बदलो, ठीक। कैसे बदलेंगे, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 100 का गुणा करना है और प्रतिशत का निशान लगाना है। सपोज यहाँ पर 48 हो जाएगा, 0.48 मल्टीप्लाइड बाई 100, और लगाना है आपको प्रतिशत का निशान। 0.48 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48, और यहाँ पर परसेंट का निशान। इस तरीके से दशमलव को प्रतिशत में बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या टिप्स कह लीजिए उनकी। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा दिख रहा होगा, यदि a b से r% अधिक हो तो b a से किस प्रतिशत या कितना कम होगा। उसके लिए सूत्र है r, और अपॉन में, इसके अपॉन में क्या लिखा जाएगा, 100 + r मल्टीप्लाइड बाई 100 और पूरा परसेंटेज। इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यदि a का वेतन b के वेतन से 25% अधिक हो तो b का वेतन a के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को हल करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a का वेतन जो है वो b के वेतन से कितना अधिक है, 25% अधिक है, 25%, अर्थात r का मान कितना है, 25%, ठीक है। अगर हम इसको बेसिक मेथड से करने जाते हैं इस क्वेश्चंस को, तो हम इसमें सबसे पहले मानते कि a का वेतन x रुपीज़ है, उसका 25% निकालते, फिर उसके बाद कितना कम है वो कमी निकालते, फिर कमी का प्रतिशत निकालते। तो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए। अगर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, यदि a का वेतन b के वेतन से 25% अधिक हो तो b का वेतन a के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, इस प्रकार का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, r/100 + r मल्टीप्लाइड बाई 100%। r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 25%। क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है 25/100 + 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंट का साइन लगाना है। बेसिकली बस इतना सा करना है, कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 और पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 125
5, इसको काटते हैं, 25 बन जाए 25, 25 5 जा 125 और 5 को 20 टाइम्स काटते हैं तो यहाँ पे परसेंट वैल्यू निकल के आती है 20%। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ ही अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं बिना किसी बेसिक फॉर्मूलाज के। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते हैं, आपको नहीं लंबी कैलकुलेशन में पढ़ना है, तो आप आसानी से जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार बता दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। और आगे आने वाली जो वीडियोस हैं क्वेश्चन सीरीज की, उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ट्रिक्स के साथ देखने को मिलेंगे कैसे कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई असर ना हो। ठीक है, अब जिस प्रकार का क्वेश्चन ये था उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। जैसे यहाँ पर क्या था, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है, क्योंकि वेतन तो दोनों का बराबर ही होगा। ए का वेतन सपोज अगर x है और बी का वेतन x का 25% अधिक है, तो क्या कह सकते हैं इसको, x प्लस 25% ऑफ x है। ठीक, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या थी कि आपको वेतन बदलना नहीं है, यानी वेतन x ही रहेगा, उसी x वेतन में आपको निकालना है कि कितना कम है। यहाँ पर भी क्या है कि खर्च पर असर ना पड़े, खर्च को नहीं बदलना है और सिर्फ वृद्धि यहाँ पर दी गई है, रेट में वृद्धि दी गई है और कमी आपको निकालनी है। तो बेसिकली फॉर्मूला आपको वही लगाना है, R/100 प्लस R मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंट, और क्वेश्चन की वैल्यू भी सेम दी गई है, R = 25% यहाँ पे भी दिया गया है। फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं 25/100 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंट का साइन। ठीक है, अब इस पे भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 100/125 कैंसिल आउट किया 5 टाइम्स, कैंसिल आउट किया 20 टाइम्स, तो आंसर यहाँ पे कितना निकल के आया, 20%। बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा फॉर्मूला जो है वो है कमी के लिए। सपोज अगर किसी जो a वैल्यू है वो R% कम है, पहले वाले में R% अधिक थी, दूसरे वाले में R% कम है, तो b a से कितना अधिक होगा, जस्ट उसका उल्टा करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज चेंज होती है, वो क्या है, प्लस की जगह माइनस का साइन। अब यहाँ पर a का वेतन b के वेतन से 25% कम है, तो r की वैल्यू यहाँ भी कितनी है, 25% दी गई है, लेकिन जब फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर पूरा यहाँ पर पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा वो देखते हैं। r की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखते हैं तो यहाँ पर 25 हो जाता है अपॉन 100 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंट का यहाँ पर भी साइन लगाते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 और अपॉन में 75 को कैंसिल किया 3 टाइम्स, और 100 में अगर जब कैंसिल करने जाएंगे आप तो इसको लिख सकते हैं 33.3%, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 मिक्स्ड 1/3%। कुछ भी आप लिख सकते हैं, या तो ये या फिर ये, जो भी आपके एग्जाम्स में या क्वेश्चन पेपर में आंसर हो उसके अकॉर्डिंग आप आपका जो आंसर है वो टिक कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में यदि 10% की कमी हो तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च पर कोई असर ना हो। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, इसमें भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। R = कितना दिया है, 10%, और फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, R/100 माइनस R मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंट का साइन। इसमें वैल्यू रखते हैं 10/100 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 और साइन लगाते हैं यहाँ पर परसेंट का। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 और पूरे के अपॉन में 90 और परसेंट का साइन। तो 0 से 0 कैंसिल होती है, 100 के अपॉन में 9, 100 के अपॉन में कितना लिखना है, 9, या इसको लिख सकते हैं 9 मिक्स्ड 1/9। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, 11 मिक्स्ड 1/9, 11 9 जा 99 और 11 मिक्स्ड 1/9 जो है आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, एक और दो यहाँ पर फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। यदि जनसंख्या P में प्रतिवर्ष R% की दर से वृद्धि हो रही है तो n वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। किसी शहर की जनसंख्या है, उसमें प्रतिवर्ष R% की वृद्धि हो रही है, तो n वर्ष पश्चात उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, P मल्टीप्लाइड बाई 1 + R/100 की पावर n। ये फॉर्मूला बेसिकली आप यूज करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। एक और फॉर्मूला यहाँ पर दिखा है कि किसी वस्तु की कीमत P है तथा उसमें प्रतिवर्ष R% की कमी हो रही है, तो n वर्ष पश्चात कीमत उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस की जगह बेसिकली क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है। अच्छा, यहाँ पे जनसंख्या यहाँ पे प्रतिवर्ष R% की वृद्धि दे रहा है, दर से बढ़ती है। यहाँ पे बोला जा सकता है कि R% की दर से कमी हो रही है, तब जब कमी वाला होगा तब फॉर्मूला आपको ये वाला लगाना है, और वृद्धि होती है तो फॉर्मूला आपको ये वाला लगाना है। बेसिकली आपको क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, यदि प्रति वर्ष 5% की दर से जनसंख्या बढ़ती है तो 2 वर्ष पश्चात उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। P बराबर आपको दिया है 10,000, ठीक है, और रेट ऑफ इंक्रीज कितना दिया है, 5% या 5%, और समय यानी n कितना दिया है, 2 वर्ष, ठीक है। फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n लगाना है, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं, 10,000 ब्रैकेट में 1 + 5/100 और इसकी पावर हो जाएंगी आपकी 2, 10000। यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट करते हैं 20 टाइम्स, तो इसका हो जाता है 21 × 21/20 × 20। 0 से 2 0 से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, और 2 से इसको कैंसिल करते हैं 50 टाइम्स, और अगेन इसको हम 2 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आता है 25। अब करना है बेसिकली हमें इसका मल्टीप्लाई सॉरी, चलिए अब यहाँ पे करना है हमें 25 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। 21 × 21 होता है 441, और इसमें करना है 25 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 25 बन जा 25 की 5 कैरी 2, 25 4 जा 100 और 2 यहाँ पे आता है 2 और 100 और 110, 11025, ये आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं आसानी के साथ बिना बेसिक कैलकुलेशन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जिसमें कमी से रिलेटेड है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है R% की दर से कम हो रही है, यानी R बराबर कितना है, 10% की कमी हो रही है प्रतिवर्ष, और समय टाइम बराबर दिया है आपके पास, या n बराबर दिया है 3 वर्ष, ठीक है। और कीमत, उसकी वर्तमान कीमत कितनी दी है, 1 लाख रुपए। 3 वर्ष पश्चात कितनी कम होगी, उसके लिए फॉर्मूला आपको दिया गया है, P ब्रैकेट में 1 - R/100 की पावर बेसिकली n होती है, ठीक है। 1 लाख लिखना है यहाँ पर, और क्या करना है 1 - 10/100, और इसकी पावर कितनी करनी है, n, यानी n की जगह यहाँ पे कितना लिखना है आपको, 3 लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से 1 0 0 0 0 0 और एक 0 से ये 0 कैंसिल होती है, मल्टीप्लाइड बाई 11/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10, 3 0 से यहाँ पर आपकी 3 0 खत्म हो जाती हैं, ये वाली, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप, 11 11 11 का मल्टीप्लाई, और ये 100 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आता है वो है 72900, और ये आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर बस मल्टीप्लाई में करनी होगी, बाकी आपको कहीं भी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या लेट करना है, क्या मानना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, वो सब आपको करने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।